सर आप ये किस चीज का इमेज लगा के रखे हो? दोस्त ये इमेज है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वर्कबुक का। सर ये वर्कबुक कब रिलीज हुआ? अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएमए फाइनल में वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है और बहुत ही काम का ये वर्कबुक है। आप सब बच्चे ये अच्छे से जानते हैं कि सीएफआर का स्टडी मटेरियल पढ़ने लायक नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ जो आपके पास में क्लासेज अवेलेबल है मार्केट में वो सब स्टडी मटेरियल बेस्ड हैं। कोई 100 घंटे का, कोई 150 घंटे का, कोई 140 घंटे का, क्योंकि स्टडी मटेरियल में कंटेंट बहुत कम है, क्वेश्चंस हैं नहीं। तो लोग कहते भाई हम तो स्टडी मटेरियल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और आप में से भी बहुत सारे बच्चे उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आपको जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक रिलीज करके अपने जो लेवल है सीएफआर का काफी अप कर दिया है। एक बार देखते हैं रिव्यू, ये क्या है हमारे पास में वर्कबुक। ये वर्कबुक देखिए कब रिलीज हुआ है। ये वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है मार्च 2025 में, इनका फर्स्ट एडिशन है। और इस वर्कबुक में क्या क्या है वो देखिए। इसमें इन्होंने सबसे पहले मैं देखूंगा कि इन्होंने लिखा क्या है प्रीफेस में। The landscape of professional education is undergoing a profound transformation, driven by the evolving demand of globally integrated economy. In this dynamic environment, it is imperative to equip a student not only with, ध्यान दें, not only with technical knowledge, but also with analytical skills and professional acumen essential for the success. आप में से बहुत सारे बच्चों ने ज्यादातर यही सुना होगा कि कैसे भी करके एग्जाम पास कर जाओ, हम टेक्निकल कंप्यूटर की नॉलेज ले लेंगे और फिर इंडस्ट्री में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कैसे भी एग्जाम पास हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट क्या लिखता है कि अगर आपने एनालिटिकल नॉलेज डेवलप नहीं किया तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव लर्निंग एक्सटेंड बियॉन्ड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. It necessitates the development of a strong conceptual foundation, critical thinking abilities and disciplined study habits. आप अगर ये सोचते हैं कि आपने इंडेस जैसे बड़े सब्जेक्ट में कुछ थ्योरी पढ़ के और दो चार सिंपल क्वेश्चन करके अपने आप के नॉलेज को डेवलप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन यानी डिटेल में स्टडी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। दीज एट्रीब्यूट्स आर कल्टिवेटेड थ्रू continuous practice and engagement with thought-provoking academic material. To facilitate this process, the curriculum instruction method and assessment must be designed to provide comprehensive, structured and intellectually stimulating learning experience. कह रहा है इन सब चीज़ों के लिए ये जरूरी होता है कि जो हम एकेडमिक एक्सेलेंस डिजाइन करें, जो कोर्स कंटेंट डिजाइन करें, वो हर चीज़ को कवर करें। Building on the success of previous edition, we are pleased to present the new edition of our workbook in e-distributed format. This edition has been meticulously developed. ये एक बार सिलेबस 2016 में भी आया था, वो इसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अब सिलेबस 22 में पहली बार लेके आए हैं। This edition has meticulously developed to enhance student comprehension, underline करना, comprehension and application ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। मतलब जितने भी ताकतवर कॉन्सेप्ट हैं इंडेस के अंदर, उसके कंप्रहेंसर मतलब डिटेल्ड और नॉलेज और एप्लीकेशन लेवल के नॉलेज के लिए बनाया गया है। ईच चैप्टर इज स्ट्रक्चर्ड टू ऑफर सीमलेस लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन इन फेज्ड मैनर टू अलाइन विद द इवॉल्विंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. We are confident that this new edition will continue to serve as valuable academic resource, empowering a student to achieve their professional aspirations and confidence with the competence. तो ये 4 मिनट मैंने प्रीफेस समझाने में इसलिए लगाया ताकि आपको ये पता लग जाए कि इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या था इसको बनाने का। अब देखिए इन्होंने चैप्टर वाइज दिया है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो चैप्टर वाले एस नहीं है उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस ऐड किए हैं। मैं हर इलस्ट्रेशन पे लाइन बाय लाइन नहीं जाऊंगा, वैसे जो मैंने आपको अपनी किताबें दी हैं, क्योंकि हम तो हमेशा ही डिटेल नॉलेज के पक्ष में रहे हैं, तो इसमें से तकरीबन 90% क्वेश्चंस आपको मैच कर जाएगा। 5-10% क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के जरूर हैं, वो क्वेश्चन भी हम अलग से कवर करेंगे।
तो अगर आप सिंपली देखें तो जो आपके सिंगल बारे इंडिविजुअल इंडेस हैं उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और तकरीबन आप देखेंगे तो कितना क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने ऐड कर दिया टोटल 21 इलस्ट्रेशन, 21 इलस्ट्रेशन, क्योंकि इंडिविजुअल इंडेस जैसे इंडेस 21 अगर देखेंगे उसमें क्वेश्चन ही नहीं है, तो इन्होंने यहां पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना के दिए। अब हम आ जाते दूसरा है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर। इसमें भी उन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड के क्वेश्चन हैं। ये भी इसमें भी इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल में। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो तीसरा है हमारे पास अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सबसे बड़ी बात यही समझनी है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे समय नहीं लगाना चाहते। वो कहते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में 4 पेज है तो हम इसको 10-12 लेक्चर क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है हमें इतने सारे सवाल करने के। तो ये जितनी भी चीजें आप सोच रहे थे इंस्टीट्यूट ने इससे सबके ऊपर ताला लगा दिया। और 1-2 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के नहीं डाले इन्होंने, 1-2 क्वेश्चन नहीं डाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने कितने क्वेश्चंस डाले हैं वो देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, 1-2 नहीं, 1-2 क्वेश्चन नहीं डाले हैं इन्होंने। टोटल मिला करके जो क्वेश्चन डाले हैं वो 16 क्वेश्चन डाल दिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। और ये 16 क्वेश्चन जो हैं ये जो सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे हैं उससे भी दमदार लेवल के क्वेश्चन डाले। मतलब सीए इंस्टीट्यूट में भी अगर आप एग्जाम लेवल के क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा। और इन्होंने 16 क्वेश्चन डाले एग्जाम लेवल के, मतलब सब ताकतवर क्वेश्चन डाले। उसके बाद अगर मैं चलूं तो हमारे पास एनबीएफसी है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें 2-3 जो पुराने क्वेश्चन आए हैं वही डले हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल इंस्टीट्यूट ने बना के डाला है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है नहीं, 2-4 ही क्वेश्चन काम के हैं। यहां पे इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो दोस्त ऐसे भी हैं जो सीए इंस्टीट्यूट के लेवल से भी ऊपर के हैं। मैं बार बार सीए इंस्टीट्यूट का लेवल इसलिए बोलता हूं, आप में से कुछ लोगों को इरिटेशन भी होगा। कुछ बच्चों ने मुझे पिछली बार ये कहा था जब उन्होंने हमारी क्लासेज ली और उन्हें बहुत पढ़ना पड़ा। वैसे तो 210 घंटे की क्लास है, फिर उसमें भी उनको ज्यादा लग रहा था क्योंकि मार्केट से कंपैरिजन कर लेते हैं, फलाना तो 150 पढ़ा रहा है, फलाना तो 100 पढ़ा रहा है। वो कह रहे अगर हमें इतना ही पढ़ना होता तो हम सीए क्यों करते। तो अब देख लो कितना पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीए इंस्टीट्यूट के भी जो स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस हैं उससे भी एबव लेवल के क्वेश्चन हैं। और कॉन्सोलिडेशन में तो इंस्टीट्यूट ने हद ही पार कर दिया। कॉन्सोलिडेशन के अंदर देखेंगे तो इन्होंने हद ही पार कर दिया। कॉन्सोलिडेटेड में तो इन्होंने कॉन्सोलिडेटेड पीएल, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट्स, तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन, उसके अलावा फॉरेन सब्सिडी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इवन सी इंस्टीट्यूट भी इस लेवल पे नहीं गई अभी। इन्होंने आईएफआरएस में जो एसीसीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को बना बना के डाला है जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस करने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अब होगा क्या देखना, हमारे पास भी कुछ बच्चों के फोन आए, मैसेजेस आए, जब मैंने कहा भाई वर्कबुक में इतनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं और इस वर्कबुक में आप देखेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है कि आपके पास में 124 पेज है, 124 पेजेज हैं। 124 पेज कम नहीं होता, बहुत एडिशन है और सब्सटेंशियल एडिशन है क्वेश्चन में। तो मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर हम ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को रट लेते हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा टॉपिक तो ये क्वेश्चन के आंसर आप रट नहीं पाएंगे। ये तभी आप कर सकते हैं कवर जब आपको इंडेस की बेसिक और स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, दमदार नॉलेज हो। जैसे अगर पार्शियल गुडविल मेथड आप लगाएंगे और फुल गुडविल मेथड लगाएंगे तो इंपेयरमेंट करके कैसे कंसोलिडेशन करना है उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट सी आपको नहीं पढ़ाया गया होगा तो वैसे केस में आपको इस क्वेश्चन को रटने के बाद भी एग्जाम में गलती हो सकती है, एक फिगर बदलेगा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अभी भी समय है आपके पास में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने काफी पहले निकाल दिया, 1.5 महीने का वक्त अभी भी पड़ा हुआ है। आप इन चीजों को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि मैंने एक पिछले वीडियो में बोला था और आपने भी ग्रुप में या कई बार सुना होगा कि इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंस कर रखा है कि अब हम
इंस्टीट्यूट में एग्जामिनेशन के लेवल को वैसे नहीं रखेंगे जैसे दिसंबर 24 तक का लेवल था। अब हम अपने एग्जामिनेशन को लेवल को अप करेंगे और उसी स्टेटमेंट के कंप्लायंस में उन्होंने ये सारी चीजें इशू की हैं, जो आप खुद देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद करके देखो और पता करो कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन करने लायक हैं। और ये क्वेश्चन रटने से नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं इसका ना एक वीडियो बना के डाल तो हम कर लेंगे। वीडियो बना करके, खैर हमारे बुक में तो ऑलरेडी इसमें से 80-90% क्वेश्चन कवर्ड ही है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हो सकता हो भी जाए। सिर्फ रेगुलर अगर एग्जाम ओरिएंटेड लिया आपने तो दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में इतनी सारी चीजें नहीं है, वो स्टूडेंट के डिमांड के हिसाब से छोटा कोर्स बनाया हुआ है। लेकिन रेगुलर कोर्स लिया है तो इसमें से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है हिसाब किताब, सीएफआर को पढ़ाने का, पढ़ाना नहीं, सीएफआर को जस्ट एक मजाक की तरह पेश कर देने का, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल होगा। तो जून 2025 के एग्जाम में आपको झटका लगे उससे पहले यह जरूरी है कि आप इस वर्कबुक को अच्छे से करें और इसके लाइन में अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लें, अगर आप जून 25 एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो। और जो भी बच्चे जून 25 एग्जाम के बाद की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना ये भ्रामक प्रचार और ऐसे वैसे, अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे मैं तो एग्जाम्पल में समझा दिया। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में तो ऐसे क्वेश्चन लिख भी नहीं पाएगा कोई, तो समझाएगा क्या जिस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो किसी भी तरीके के ट्रैप में ना आए, खुद से पढ़ें, सोचें, समझें। और ये इंस्टीट्यूट का अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट से कोई मेरा प्रचार का तरीका नहीं है। जून 25 में एग्जामिनेशन के दिन आप परेशान होकर के और फिर इधर उधर भागें, उससे बेहतर है कि अभी अपनी प्रिपरेशन आप ठीक करें। और जो बच्चे दिसंबर 25 और उसके बाद के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अभी समय है। सीएफआर की क्लासेज अगर आप कर रहे हैं, यानी उसको तो करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे बहुत ही इन डेप्थ और रेगुलर क्लास करें। ये शॉर्टकट के चक्कर में ना जाए, नहीं तो सीएफआर ग्रुप 4 में आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ वर्कबुक की बात बताई है। इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप उस लिंक के अंदर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे मैं ये जो हमारे पास वर्कबुक है उसका कॉपी भी मैंने शेयर कर दिया है, तो उसको जरूर पढ़िए, समझिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो जब मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस वर्कबुक में है जो मेरे स्टडी मटेरियल में किस किस क्वेश्चन में कवर्ड है, और कौन कौन सा नया क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आपको कराना है। तब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।